नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और एक बार फिर अपने पिटारे में आपके लिए एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। हमारी इच्छाएं असीम हैं। आसमान की ऊंचाई आज तक तो कोई नाम ना पाया, संभव भी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं शायद उससे भी ऊंची हैं। भक्ति भी करते हैं हम, भक्ति भी करते हैं तो सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति का तो हमने ऑप्शन ही नहीं रखा। कृष्ण बोलते रहें, कृष्ण कहते रहें, लेकिन हमारे जीवन में तो निष्काम भक्ति ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती। हाँ, एक बात ज़रूर है कि निष्काम भक्ति कहा जाता है और ये भी कहते हैं कि ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, लेकिन हम उसके पास भी मांगने ही जाते हैं, उसके पास भी हम कुछ ना कुछ इच्छाएं लिए जाते हैं। अब सारी चीज़ें तो हैं ही, एक बात और है कि ईश्वर से एकाकार भी चाहते हैं कि कभी ईश्वर प्रकट हो जाए हमारे सामने और हमारी सारी इच्छाओं का शमन कर दें, दमन कर दें, इच्छाएं सारी लुप्त हो जाएं उनके सामने, ईश्वर प्रकट हो जाए। लेकिन क्या ऐसा सामान्य स्थितियों में हो पाता है? शायद नहीं। सामान्य स्थितियों में ईश्वर से मिल पाना नामुमकिन है, असंभव है। तो आज अपनी कहानी इसी पर आधारित सुना रहा हूं। आज की कहानी इसी पर बेस्ड है। ईश्वर कैसे मिल सकते हैं, ईश्वर से एकाकार कैसे हो सकता है। और आज इसी से जो भाव है मैं उसमें सुना रहा हूं आपको, रूस के महान उपन्यासकार, महान कहानीकार लेव तोल्स्टॉय की कहानी प्रेम में परमेश्वर। एक गांव में एक किसान रहा करता था, उसका नाम मूरत था। क्योंकि ट्रांसलेशन हो जाता है कई बार, तो जो तर्जुमा करते हैं वो भारतीय परिवेश में करते हैं, क्योंकि वहाँ दोस्तों वस्की वाले नाम तो आप सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन होता है। तालमेल तो हमारे यहाँ के नाम रहते हैं तो उससे आपको लगता है कि नहीं यार हमारे ही बीच का है, उन्होंने कोई रशियन नाम दिया होगा। खैर, तो गांव में कोई मूरत नाम का व्यक्ति रहता था, बहुत ही सदाचारी था, अच्छा बोलता था, लोगों से प्रेम से बातें करता था, ईश्वर भक्ति करता था। दुकान थी उसकी छोटी सी, अच्छा सामान तोलता था। अच्छा सामान नहीं होता था तो लोगों से कह भी देता था कि ये अच्छा नहीं है, इससे आप मत लीजिए। पूरे गांव में लोग उसकी बहुत कद्र करते थे, लोग उसे बहुत चाहते थे। छोटा सा परिवार था। हाँ, लेकिन विपत्तियां आना शुरू हुई तो कहानी बिगड़ना शुरू हो गई। उसके तीन बेटे पहले ही परलोक से धार गए। दुखों का पहाड़ टूटना यहीं खत्म नहीं हुआ, कुछ अपने आप को संभाला तो उसकी पत्नी भी खत्म हो गई। और जब पत्नी खत्म हुई तब एक और बेटा था 3 साल का। पत्नी उसको मूरत की गोद में अकेला छोड़कर चली गई। मूरत ने सबको सह लिया, लेकिन वो ये नहीं सह पाया कि अब अकेला जीवन क्या करूं। कुछ दिन तक तो लगा कि इस बच्चे को भी ननिहाल छोड़ाऊं, लेकिन बच्चे की सूरत देखता तो सब भूल जाता। उसे लगा नहीं यार, जितनी जरूरत इसे है मेरी, मुझे भी इसकी जरूरत है। वक्त गुजरा, उसने तय किया कि बच्चे को मैं ही पालूंगा। बच्चा पलने लगा, सारी चीजें कुछ बेहतर स्थिति में आई, लेकिन अब मूरत का जो मन है वो दुनिया में रमता नहीं था। उसे लगता था कि कोई मतलब नहीं, एक बच्चा है, ये बस बड़ा हो जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ चाहते हैं, ईश्वर कुछ चाहता है। आपकी स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई होती है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, मूरत ने उसे पाला, पल पलाकर वो बच्चा 20 साल का हुआ, यौवन में कदम रखने को हुआ। टीन्स खत्म होने के बाद ईश्वर ने इस बच्चे को भी अपने पास बुला लिया। अब तो जैसे मूरत की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, उसने किसी भी काम में मन लगाना छोड़ दिया, उसने कुछ भी, बस सांसें आ जा रही थी वो उसी में ही कि बस अब यही चलता रहे और जीवन में रखा ही क्या है। इतने में ही एक दिन उसका एक दोस्त जो 8 साल से
तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था और वो आया। जब वो मिलने घर आया तो उसने यही कहा कि यार इतने उदास क्यों लग रहे हो, ऐसा क्या है, मतलब तुम वो पहले वाले मूरत नहीं दिख रहे मुझे। मुझे तो बताया यार जिंदगी खत्म हो गई है और अब यकीन मानो बस मैंने तो भगवान के दर पे जाना भी छोड़ दिया है। अब यही चाहता हूं कि बस वो मुझे उठा ले। पहले 3 बेटे गए, फिर पत्नी गई, फिर एक जैसे पालकर बड़ा किया वो भी चला गया, अब बचा ही क्या है यार, निशेष हो गया है। चाहता हूं कि बस ईश्वर मुझे भी अपने पास बस बुला ले। जब मूरत बहुत दुखी होकर अपने मित्र के सामने अपनी बातें रखी तो मित्र ने कहा, मित्र भी दुखी हुआ, बोले ऐसा मत कहो मूरत, मैं तुम्हारे दुख में साथ हूं, लेकिन परमात्मा के आगे क्या किसी का वश चला है? तुम्हारी पत्नी का चला जाना, तुम्हारे सारे पुत्रों का चला जाना, ये तुम्हारे वश में है क्या? ये सब तो ईश्वर के वश में है और इसको उसकी इच्छा ही मानो। और अब जो बात बोली मूरत के मित्र ने वो जबरदस्त कि दरअसल तुम्हारे दुखों का कारण है कि तुम अपने सुख में ही सुख मानते हो, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करते, जबकि दुनिया में बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। यदि दूसरों के सुख में सुख ढूंढने लगोगे तो सारी चीजें अपने आप विलुप्त हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो है निष्काम भक्ति, यदि ईश्वर की निष्काम भक्ति करने लगोगे तो ईश्वर कब तुम्हें अपना लेगा इसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सबसे अच्छा ये है कि धर्म ग्रंथों में मन लगाओ, धर्म ग्रंथों से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसमें जाते जाओगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंत में मोक्ष पा जाओगे। सब कुछ उन्हीं चीजों में है, धीमे धीमे विमुक्त होते चले जाओगे और फिर देखोगे कि दुनिया में किसी चीज की लालसा नहीं रह जाएगी। और जब लालसा ही नहीं रह जाएगी, ललक ही नहीं रह जाएगी, तो बहुत ऊंचा स्थान पा जाओगे। ठीक है, मूरत ने इन बातों को एकदम माना, गांठ बांधी और उसने धीमे धीमे कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किए। कुछ पढ़ना शुरू किए तो धीमे धीमे वो आदत बनने लगी, वो आदतों में शुमार होने लगा। फिर उसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगा, उन चीज़ों में गुथने लगा, गुनने बुनने लगा, नई नई चीज़ें जानने लगा और ग्रंथ लाने लगा। जैसे जैसे लाने लगा तो उसकी रुचि बढ़ती चली गई। पहले जैसे वो दुनिया से कटा कटा रहता था मूरत, अब धीमे धीमे लोगों के साथ जुड़ने लगा, लोगों को समझने लगा, हंसने बोलने लगा, दुकान भी ठीक से चलनी शुरू हो गई। दुकान में ही, दुकान के पास मतलब पीछे ही छोटा सा घर ही था, यूँ कहें कि दुकान घर का ही हिस्सा थी। दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी, जीवन पटरी पर लौटने लगा। एक दिन ऐसे ही रात में खाना बनाकर, खाना खाकर और फिर से उसने अपने ग्रंथ निकाले और जैसे वो पढ़ रहा था, पढ़ने लगा। अचानक पढ़ते पढ़ते मन में एक विचार कौंधा कि जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहा जाता है, मैं जितना पढ़ चुका हूँ, जितना मैं समझ चुका हूँ, वो प्राणी मात्र पर दया करते हैं। वो समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं, उन्हें कृतार्थ करते हैं। क्या कभी ईश्वर मुझे दर्शन देंगे? कभी क्या उनके दर्शन मुझे हो पाएंगे? ऐसा कुछ वो सोच रहा था। सोचते सोचते ही होता है, सभी के जीवन में कई बार होता है कि हम कुछ ज़्यादा बुनते बुनते हैं तो हम निद्रा में चले जाते हैं, नींद आ जाती है। तो ऐसा ही मूरत के साथ भी हुआ। ऐसा ही कुछ सोचते बुनते बुनते वो नींद में कब चला गया, कब नींद के आगोश में आ गया, पता भी नहीं चला। अचानक से नींद नहीं था, कहीं से आवाज आई कि मूरत मूरत। उसे लगा कि सपना, मैं कल आऊंगा। आवाज आती है कि कहीं से कुछ कौंधता है कि मैं कल आऊंगा। हड़बड़ाकर उठा कि आवाज कहां से आई, अंतर्मन से आई, बाहर से आई। अंतर्मन का तो विश्वास ही नहीं होता, हम बहुत सामान्य से आदमी, हमारा अंतर्मन तो आवाज देता नहीं, हम अंतर्मन की सुन भी नहीं पाते। तो हड़बड़ा कर उठा, दुकान खोली, दूर तक अंधेरा, सन्नाटा, कहीं कुछ दिखा नहीं। चौंक गया, ये आवाज किसकी थी?
फिर लगा कि कहीं से आई होगी, हो सकता है सपने में रहा हो, स्वप्न रहा हो। जो भी था, रात गहरी थी। उसने भी सोचा ठीक है, जो होता है वो करते हैं, जो होता है वो करते हैं और कल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बोलने वाले ने ये कहा है कि मुहूर्त कल आऊँगा। मुहूर्त फिर से सोया, दूसरे दिन इंतज़ार में कि देखते हैं कल क्या होता है। अब सुबह होती है, मुहूर्त के कानों में, मुहूर्त ने सारे काम किए, लेकिन बस मन उसी आवाज़ में लगा हुआ था कि मुहूर्त मुहूर्त मैं कल आऊँगा। बाट जो रहा था कि कल हो चुका है, बस काम करना है। देखता हूँ वो बातें सच थी कि क्या था, ईश्वर आने वाले हैं। अंदर कुछ चल रहा था। सारे काम किए, नहाया धोया, खाना बनाया, खाना खाया, साफ सफाई की और दुकान में आकर बैठ गया इस विचार से कि बस ईश्वर आने वाले हैं। इतने में कुछ खरर खरर सी हुई। बाहर रास्ते पर बर्फ जमी हुई थी। कहानी रूस की है, रूस में मौसम पड़ती है, बर्फबारी आम। तो रास्ते पर बर्फ जमी हुई थी, कुछ खरर खरर सी हुई। उसको लगा कि बस आ गए शायद। देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी बर्फ हटा रहा था, सड़क से बर्फ हटा रहा था। ये मुहूर्त अपने आप पे हंसा और ये सोचा कि बताओ यार, मैं सोच कर आया था कि भगवान आ गए और ये कुली आए हैं, ये कुली आया है बर्फ हटाने के लिए। वाह रे मेरी बुद्धि, ऐसा उसने सोचा और फिर से मुस्कुराकर अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन चैन नहीं है। अब जो बर्फ हटा रहा है, वो बर्फ हटाते हटाते दुकान के सामने आता है। वो बुजुर्ग आदमी है, उसके हाथ कांप रहे थे, कुछ थका हुआ भी लग रहा था। तो मुहूर्त ने उसे आवाज़ लगाकर कहा कि भाई थोड़ा आकर बैठ लो, ठंड काफ़ी है, हाथ सेक लो। तो कोई आत्मीयता से बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बूढ़े बाबा भी आ गए। मुहूर्त ने आग दी, तो दोनों ने हाथ सेके। तो जब बूढ़ा थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसने कहा कि चलता हूँ, मैं काम कर लूँ। बोले मत करो, आप तो मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं, मैं बर्फ हटा देता हूँ। अरे बोले आप मत कीजिए, आप क्यों ही करेंगे। बोले नहीं आप सेको, आप उम्र में ज़्यादा हैं, मैं थोड़ा सा काम कर दूंगा तो कोई घुर नहीं जाऊंगा, इसी बहाने थोड़ा सा और गर्मी आ जाएगी। मुहूर्त ने बूढ़े बाबा के हिस्से का काम किया, बर्फ हटाई, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। काफ़ी देर तक करते रहे। इसके बाद मुहूर्त फिर से आके बैठे। भले ही वो काम करने वाला था बूढ़ा, लेकिन पारखी था। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, आपकी आंखों में कुछ है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ताड़ गया बूढ़ा। मुहूर्त ने कहा हाँ, कल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मैं सो रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं कुछ पढ़ रहा था। उसने थोड़ी सी मुहूर्त ने कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, घर में कोई नहीं है, कुछ ग्रंथ पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते सो गया, निद्रालीन हो गया। और कहीं ऐसा सपने में आवाज़ आई कि किसी ने मुझसे कहा कि मुहूर्त मुहूर्त मैं कल आने वाला हूँ। मुझे लगा ईश्वर आने वाले हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। मैं तो यही समझा आप आए कि ईश्वर ही आए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अगाध आस्था है। बूढ़े ने कहा मुझे लग गया कि आपकी अगाध आस्था है ईश्वर में, आपका विश्वास है और आपका विश्वास है तो यकीन मानिए ईश्वर आपको दर्शन ज़रूर देंगे, कोई इसे टाल नहीं सकता। इतना कहकर वो बूढ़ा गले मिलकर अपना सामान लेकर चला गया। फिर से सड़क पर 2 सिपाही निकले, एक किसान निकला, एक रोटी वाला निकला, तमाम लोग निकले। इसके बाद एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई। फिर महिला कांप रही थी, छोटा बच्चा था गोद में। फिर से मुहूर्त ने कहा कि अरे कहाँ से आई हैं आप, कौन हैं? और बच्चा छोटा, इतनी ठंड में। बोले मैं किसी के यहाँ काम करती थी बाबा, और ये खाना बनाती थी, तब ये बच्चा पेट पर वो करता था, काम चल गया। लेकिन जिनके यहाँ काम करती थी उन्होंने यही सोचा, जैसे ही ये बच्चा हुआ कि अब 2 आदमी को खाना देना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब दर दर की ठोकरें खाती हूँ, जो मिलता है वो कर लेती हूँ, जो नहीं मिलता तो भूखे रहते हैं। आज काम की तलाश में यहाँ तक आ गई, बर्फबारी हो गई, परेशान हूँ, तो तुम्हारे पास ओढ़ने कुछ है क्या? मुहूर्त ने कहा। स्त्री ने कहा, महिला ने कहा कि छदाम नहीं मेरे पास,
न खाने को है, न पहनने को है, बहुत मुश्किल में हूँ। बस समझ लीजिए कि कुछ तलाश में हूँ। इन्होंने, मूरत ने उसे खाना दिया, कपड़े दिए बच्चे के लिए, सब जो कर सकता था वो उन्होंने किया। जब सब कुछ सहूलियत से हो गई हो, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो किया उसका एहसान शायद ही कभी चुका पाऊँ। उसने कहा नहीं, ये इसमें मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए, जो है जो मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, करने वाला ईश्वर है। आपका यहाँ आना, यहाँ रुकना ईश्वर की ही मर्जी है, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा कहकर वो महिला चली गई। फिर से अपने काम धंधे में लग गए मूरत। उस स्त्री के जाने के बाद मूरत फिर अपने कुछ काम में लग गए। कुछ लोग आए, उन्हें सामान दिया। ठंड ज़्यादा थी, हाथ भी सेकते जा रहे थे। तभी देखा कि एक और महिला आई, उसके सिर पर टोकरी रखी हुई थी सेबों की। महिला आके खड़ी होती है, कुछ बातचीत कर ही रही थी। कुछ लोग हैं, उन्होंने भी कुछ लिया, कुछ सेब लिए। इतने में एक लड़का मचलता हुआ आया और उस महिला का सेब लेकर भागने लगा। एक सेब उसने चुरा लिया, महिला ने देख लिया, देखो देखो ये कितना शरारती बच्चा है, मेरा सेब लेके जा रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। मूरत ने समझाया कि नहीं जाने दो, बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगा। अरे बोले तुम किसको समझाओगे? अरे ना, आप जानते नहीं, ये बहुत ही उद्यमी बच्चा है ये, और मेरा सेब लेके जा रहा है, मैं तो आज इसे बिना पीटे सवाल ही नहीं उठता। मूरत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, रुको, ये तो बच्चे और बच्चों की बुद्धि एक जैसी होती है, इनको तो कम से कम क्षमा करना चाहिए। उसने कहा नहीं, तुम समझा के देख लो, लेकिन मैं तो कुछ करके रहूंगी इसे, मेरी मेहनत की कमाई लेके जा रहा था। फिर मूरत उस बच्चे के पास गए, समझाया कि देखो ऐसा नहीं करते, बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, उद्यम करना अच्छा है, लेकिन वो भी तो मेहनत कर रही है, और मेहनत कर रही है तो उसे उसका फल मिलना चाहिए। तुम जाओ, उसके पास जाकर माफ़ी मांगो और प्रतिज्ञा करो कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि बच्चे ने एक बार ये भी बोल दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं करी, फल लिया, बच्चे हैं, जेब में डाल लिया, बोले मैंने कोई चोरी नहीं करी। अरे बोले मैंने तुम्हें देखा है। इस तरह से दोनों के बीच तू मैं होने लगी। मूरत ने जाकर समझाया, बच्चों को समझ में आया। बच्चा के पास गया, बोले नहीं, मैंने गलती की है, मैंने आपका सेब लिया था और अब मैं वादा करता हूँ कि कभी कोई इस तरह की गलती नहीं करूँगा। महिला खुश हो गई, लगा कि नहीं यार, बच्चा सुधर गया है। उन्होंने बच्चे को बल्कि सेब दिया तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगा, अब मैं पैसे देकर लूँगा, आप ये पैसे रखें। इतने में बच्चे ने सेब ले लिया। लेकिन अब इस महिला ने इससे मूरत से कहा कि गजब ही करते हो आप, यदि ऐसा चलता रहा तो यहाँ के तो सारे बच्चे शेर हो जाएंगे, क्या करने पर तुले हुए हो आप ये सब? बोले नहीं, देखो तुम क्या करने जा रही थी, उसे दंड देने जा रही थी। दंड देना, पनिश करना, बदला लेना, ये सब मनुष्यों के काम है। ईश्वर ऐसा नहीं करता। एक छोटे से काम के लिए तुम उस बच्चे को दंड देने जा रही थी। ईश्वर हमारी कितनी गलतियों पर यदि ईश्वर ऐसे दंड देने लगे तो हमारे तो किसी कामों का हिसाब होगा ही नहीं। यकीन मानो, ईश्वर बहुत दयालु है और हमें उनकी बात ही सुननी चाहिए। बातों में उसने बताया, फिर औरत भी ताड़ गई, बोले मैं बहुत देर देख रही हूँ कि आप इंतजार कर रहे हो किसी का। फिर से यही बात हुई। मूरत ने वो पूरी कहानी बताई। बोले आपकी एक आध श्रद्धा है और मैं आपको समझ गई हूँ, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर जब वो जाने लगी तो वो बच्चा फिर आया। बोले माई लाओ, मैं आप जहाँ जा रही हो मैं आप टोकनी रख के पहुँचा आता हूँ। खुश हो गई, मूरत भी खुश हो गई कि यार इतने कम देर में बच्चे में ये चेंजेस, कमाल हो गया। वो दोनों चले गए। दिन ढलने पर आ गया, अंततः ईश्वर नहीं आया। सोचा नहीं, अंतर्मन की आवाज़ से ईश्वर ऐसे कहाँ आते हैं, ईश्वर ऐसे कहाँ दिखते हैं। चलो ठीक है, फिर भी प्रभु आपका आशीर्वाद है। आज मुझे अच्छा लगा, मैं कुछ लोगों से मिला, आज का दिन अच्छा बीता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा काम निपटाने के बाद, खाना बनाने खाने के बाद अंततः फिर वही वो ग्रंथ लेकर बैठे और उन्होंने ग्रंथ पढ़ना शुरू किए। और फिर पढ़ते पढ़ते यही सोचा कि काश
एक बार दिख जाते, कुछ झपकी आने को हुई, वही मौका, वही दस्तूर, वही सारी चीजें और वही सब कुछ रिपीट हुआ, तो फिर वही आवाज आती है, मूरत मूरत मैं आया था, मैं हूं। मैंने चौंक के देखा, आंखें खोली, तंद्रा टूटी। सबसे पहले वो बर्फ साफ करने वाला बूढ़ा दिखा, मुस्कुराया और गायब हो गया। मैं आपको सुना रहा हूं और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर आवाज आई, मूरत ये भी मैं हूं। फिर देखा तो गोद में बच्चा लिए हुए एक महिला खड़ी है, ठंड से कांपती हुई। उन दोनों ने मूरत को देखा और वो दोनों भी गायब हो गए। इसके बाद वो सेब वाली और वो लड़का आते हैं। वैसी ही आवाज आई, मूरत ये मैं हूं। फिर दोनों आते हैं, महिला, सेब वाली महिला और लड़का। दोनों मूरत को देखते हैं, मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं। मूरत की आंखों से आंसू झरने लगे। समझ गए कि यही ईश्वर है। मैं जिन्हें इंसान समझ रहा था, सामान्य इंसान, वही ईश्वर है। समझ गया, ईश्वर कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम चाहते हैं, सिर्फ दया चाहते हैं, सिर्फ करुणा चाहते हैं। यदि आप ये किसी के साथ करते हैं, कर पाते हैं, कर पाने में सक्षम होते हैं, दया, सेवा, शुश्रूषा, प्रेम, ईश्वर आपके साथ नहीं होता, आपको दर्शन दे देता है। वो आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। समझ गए कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, सदियों पहले कबीर कह गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। गाते आता नहीं है। जिस बात को कबीर इतने साधारण शब्दों में समझा गए हैं सदियों पहले, हम उसे आज भी अपनाने में, मानने में किस कदर सकुचा जाते हैं कि इसका कोई पारावार नहीं है। जिस प्रेम के नाम से हमारा ईश्वर जाना जाता है, प्रेम का पर्याय माना जाता है। जी हाँ, मैं योगेश्वर कृष्ण की बात कर रहा हूँ। प्रेम को स्थापित करने में उन्होंने सब कुछ कर दिया, सारी शिक्षाएं दे दी, गीता पाठ कर दिया, लेकिन प्रेम के नाम पर आज भी कुछ लोग न जाने किस सम्मान के लिए कत्ल कर देते हैं। इतिहास और दर्शन उठाकर देख लीजिए, कई विद्वानों के अनुभव उठाकर देख लीजिए, यही पाएंगे कि प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब संभव है। बस करके तो देखिए, कहीं कुछ भी व्यवधान नहीं है। एक बार रंगकर तो देखिए प्रेम में, ईश्वर को साक्षात पाएंगे। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो, क्षमा चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।